हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज नए टॉपिक में मैं आपके सॉल्यूशन चैप्टर के राउल्ट्स लॉ पे न्यूमेरिकल की बात करूंगा। राउल्ट्स लॉ पे न्यूमेरिकल लगभग आता ही है। तो ये मैंने जो न्यूमेरिकल लिखा हुआ है ये 2019 का क्वेश्चन है। 2019 इसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहले मैं आपके बार क्वेश्चन बताता हूँ और इसमें बताता हूँ राउल्ट्स लॉ कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए क्या कहता है कि किसी ताप पर विलायक का वाष्प दाब 0.416 बार है। बार बेटा प्रेशर का यूनिट होता है, मतलब दाब का यूनिट होता है। तो ये वेपर प्रेशर है। अच्छा, अब ये देखो ये क्या कह रहा है कि ये विलायक का वाष्प दाब है, मतलब प्योर सॉल्वेंट जो है उसका वाष्प दाब दिया हुआ है। ठीक, फिर कहता है कि इसमें 0.05 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अपघट्य को मिलाया गया है। तो जो अवाष्पशील विद्युत अपघट्य है ये क्या हुआ, ये विलेय हुआ। अवाष्पशील क्या हुआ, ये विलेय हुआ। अच्छा, उसको किस में मिलाया गया, 42 ग्राम ऑफ विलायक में घोला गया। जो विलायक है उसका जो द्रव्यमान है वो कितना है, 42 ग्राम। और उस विलायक का जो मोलर मास है वो है तुम्हारा 48 ग्राम पर मोल। मोलर मास में देखो हमेशा ध्यान रखना कि इसका जो यूनिट होगा वो ग्राम पर मोल होगा, और जो ग्राम द्रव्यमान होगा या मास होगा उसका यूनिट ग्राम में होगा। ठीक है, कहता है कि प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.014 हुआ। अब ये जो दिया है बेटा ये क्या है, ये विलयन का है। ठीक है, ये विलयन का है, सॉल्यूशन का है। तो ठोस का मोलर द्रव्यमान बताओ। तो मैंने आपको जैसा बताया है राउल्ट्स लॉ में कि राउल्ट्स लॉ के फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करो। अच्छा, इस वीडियो से पहले आपको राउल्ट्स लॉ वाला जो वीडियो है वो जरूर देखना चाहिए कि राउल्ट्स लॉ क्या होता है, क्या फॉर्मूला लगता है, तब जाके आप इसे कर पाओगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए राउल्ट्स लॉ ये बोलता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन वो उसके विलेय के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, या विलेय के मोल फ्रैक्शन। तो आपका जो फॉर्मूला होता है राउल्ट्स लॉ में P नॉट माइनस PS डिवाइड बाय P नॉट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ विलेय। विलेय को हम ले लेते हैं सॉल्यूट का, इसको मान लेते हैं A। ठीक है, इसको मान लेते हैं A। ठीक है, आप A मानिए B मानिए वो आपके ऊपर है। अब ये राउल्ट्स लॉ हो गया। ठीक है, अच्छा जी, पहले तो ये लिख लो कि गिवन क्या क्या है, क्या क्या गिवन है। हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय जो भी गिवन है अगर आप उसे लिख के चलेंगे ना तो इजीली आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो क्या दिया हुआ, विलायक का वाष्प दाब मतलब P नॉट दिया हुआ है, P नॉट मतलब विलायक का वाष्प दाब, यहाँ लिख देता हूं मैं विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, ये कितना हुआ बेटा, ये हुआ तुम्हारा 0.416 बार। ठीक है, और दूसरा जो विलयन का वाष्प दाब है यहाँ उस पर वो क्या है, वो PS है। PS क्या है बेटा, ये विलयन का वाष्प दाब, ये कितना है, मैंने ये बताया था आपको कि देखो विलयन का जो वाष्प दाब होगा जो प्योर वाले से कम हो जाता है, ये मैंने पढ़ा रखा है आपको। अच्छा, ये है विलयन का वाष्प दाब। अब जो तुमने अवाष्पशील पार्ट मिलाया है वो क्या होगा, वही तो तुम्हारा विलेय, वही तो तुम्हारा सॉल्यूट है, वही तो सॉल्यूट है, मतलब वही विलेय है तुम्हारा। सॉल्यूट को बोलते हैं बेटा विलेय। ठीक है, ये है विलेय। ठीक, वो तो विलेय का कितना पार्ट मिलाया, तो यहां मैं लिख दूं मास ऑफ विलेय मतलब सॉल्यूट, इसको A लिख देता हूं। ये क्या है तुम्हारा 0.05 ग्राम। ठीक है, किसमें मिलाया गया है, किसमें मिलाया गया है, ये विलायक का मास है। विलायक का मास मान लो MB है, ये क्या है MB है। तो ये कितना हो गया 42। ठीक है, और क्या गिवन है, और क्या गिवन है, और गिवन है तुम्हारा विलायक का यानी MB का मोलर मास दिया हुआ है, मतलब ये कैपिटल MB दिया हुआ है
48 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम। अब जरा इस फॉर्मूले की बात करते हैं। तुम्हें इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन, ए का मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ए का मोल अपॉन टोटल मोल, ए का मोल अपॉन टोटल मोल। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जब ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अभी मैं लिखता हूँ, ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो तुम्हें क्या चीज ध्यान रखनी है, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स। इसका मोल मान लिया मैंने ए बाय एन, एन बी प्लस एन ए। ठीक है, ये हुआ मोल फ्रैक्शन किसका, सल्यूट का। ठीक है, इसका मोल अपान में टोटल मोल। अब मैंने ये बताया है आपको कि जो राउल्ट्स लॉ लगता है बेटा वो डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए होता है, तो ये ध्यान रखना कि हमेशा डाइल्यूट सोल्यूशन में Na प्लस Nb इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, Na के बराबर ही होगा। ठीक है, Na के बराबर ही होगा। Na सॉरी, ये कैपिटल वाला कर लो, कैपिटल जो B है, B ऐसे ही, तो ये किसके बराबर होगा बेटा, Nb के बराबर होगा। ठीक है, इसको, क्योंकि ये सल्यूट उसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया है, जहां राउल्ट्स लॉ की सीमाएं बताई है जिस टॉपिक में, उसमें ये वाला पार्ट हो चुका है। तो एक बार जरा देखिएगा। तो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ डायरेक्ट Nb लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। तो क्या तुम्हें Ps की वैल्यू गिवन है, देखो यहाँ Ps की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, 6 माइनस माइनस पी नॉट की वैल्यू हो गई, Ps की वैल्यू क्या हो गई 0.414, फिर अपॉन में पी नॉट है, पी नॉट क्या हुआ 0.416, ये किसके बराबर हुआ, इसका अब Na का मोल बताना है। अब बताओ जरा मोल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या मोल का फॉर्मूला वेट बाय मोलर मास होता है, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट बाय मोलर मास। तो मैं ये लिख सकता हूँ वेट ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए इनटू नीचे Nb है, तो इसका क्या होगा वेट ऑफ B इनटू मोलर मास ऑफ B। तो जरा इस फॉर्मूले में इसको भी पुट कर दो। तो देखो इसको अगर तुम माइनस करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 0.016 तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.002 डिवाइड बाय 4.416। वैल्यू को पुट कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। बट फिर भी मैं एक बार आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं ये कि कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे। 0.0026, ठीक है। अब वेट ऑफ ए का वेट देखो क्या है बेटा, ए का मास कितना है 0.05। ए का मोलर मास तुमसे पूछा गया है, ए का मोलर मास पूछा गया ना, ठोस का मोलर मास, तो इसका मोलर मास m लिख देना, ठीक। और Mb का मास दिया हुआ है। अब ये क्या है वेट, ये वेट को, ये बेटा वेट को मैंने स्मॉल m लिखा है, अब इसी को मैंने वेट ऑफ B लिखा हुआ है और वेट ऑफ A लिखा हुआ है। तो आप कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब फॉर्मूला लिखते हैं ना तो आपको पता होना चाहिए कैपिटल M क्या है और स्मॉल m क्या है, ठीक है। अब देखो ये तुम्हें निकालना है W भी क्या है तुम्हारा, ये है 42, तो यहां लिख दो 42 इनटू, अब क्या होगा इसका जो मोलर मास है तुम्हें ये देखो यहाँ दिया हुआ है, ये यहाँ दिया हुआ है, तो क्या हो गया बेटा ये 48। अब इसमें तुम्हें क्या करना है, सिर्फ इसकी वैल्यू तो निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, इसको यहाँ ले जाओगे, इसको नीचे लाओ, सॉरी इसको यहाँ ले जाओ और बाकी इसको नीचे कर लो और इसको ऊपर कर लो, ठीक। तो देखो जैसे करोगे तो ये 42 है और ये है 48। मोलर मास जो गिवन है आपका, एक मिनट, मोलर मास आपका जो गिवन है वो 84 गिवन है, सॉरी 84 गिवन है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। देखो एग्जाम में ऐसा डेटा आएगा जो इजीली कट जाए आपसे, ऐसा नहीं आएगा कि पॉइंट में निकालते जाए, ठीक है। तो जो भी डेटा होगा, अगर यहाँ इस डेटा जो मैंने पहले किया तो उस डेटा से करोगे तो दूसरा आंसर आ जाएगा, इससे करोगे तो दूसरा आ जाएगा। तो इसको मैं क्या करूंगा 84, ये चूंकि आपका आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में, तो इसे आप देख लीजिएगा। ये देखिए इसे कट जाएगा 2 से, फिर ये वाला 2 इससे कट जाएगा
अब फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेना, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 5 छंग 30 की 0 हाथ में 3 और ये 5 8 हो गया और 5 चौक 20, मतलब आएगा 208 के आसपास आएगा। इसका मोलर मास क्या होगा, एम ए का जो मोलर मास है वो क्या होगा बेटा 208, ठीक है। मोलर मास 208, इसका यूनिट क्या होगा ग्राम पर मोल। तो ये क्वेश्चन हो गए, आप इसे देख लो, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन देख लो फिर समझ लो। ये राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला लगाया मैंने, जो गिवन है उसको लिख दिया, वैल्यू को उठा के पुट कर दिया। बस ये चीज ध्यान रखनी है तुम्हें कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में NB प्लस Na की वैल्यू NB के बराबर होती है, ठीक है। तो इतनी चीज आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन हो गया आपका। हेलो बच्चों, कैसे हैं। अब मैं आपको एक दूसरे न्यूमेरिकल की बात करूंगा सॉल्यूशन के, जो फिर से राउल्ट्स लॉ पे ही बेस्ड है। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें दे रखा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप सभी कि 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 17.535 mm ऑफ Hg है। मतलब ये क्या कह रहा है, ये आपका जल का यानी प्योर विलायक का वाष्प दाब हुआ, ये प्योर विलायक का वाष्प दाब हुआ। अब इसमें जो तुम ग्लूकोज डाल रहे हो बेटा, ये क्या हो गया, ये विलेय हुआ। कितने ग्राम डाला तुमने, 25 ग्राम। कितने वाटर में डाला, कितने जल में डाला, 450 ग्राम में। तो जल वाटर का देखो, वाटर का जो मोलर मास होता है, जल का जो मोलर मास होता है वो 18 होता है, वो इन जनरली नहीं गिवन होता। तो ये आपको पता होना चाहिए, वाटर का 18 होता है। कैसे निकाला 18, H2O, H का होता है 2 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये हो गया 18। तो ये चीज आपको पता होती है मैक्सिमम बच्चों को, हालांकि मैंने थोड़ा बता दिया। तो अब ये कहता है कि उसी टेम्परेचर पे विलयन का वाष्प दाब बताओ, ठीक है। तो फिर से अगेन ये राउल्ट्स लॉ का क्वेश्चन हुआ, ये आपका 2019 में ये भी किसी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में। तो अगर आप राउल्ट्स लॉ की बात करें, फिर से मैं सीधे सीधे फॉर्मूला लिखता हूं राउल्ट्स लॉ का, क्या होगा P0 माइनस PS बाय P0 इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ विलेय का मोल फ्रैक्शन। इसे आप A लीजिए या B लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका राउल्ट्स लॉ का फार्मूला। ये P0 क्या है, ये विलायक का है, ये विलायक का प्रेशर है। PS क्या है, ये विलयन का प्रेशर है, विलयन का प्रेशर है मतलब वाष्प दाब है। और ठीक है, तो अच्छा विलेय का जो मोल फ्रैक्शन है उसको हम कैसे लिखते हैं, इसी को मैं आगे लिख दे रहा हूं। इसका मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ विलेय का, अगर मोल को A लेते हैं तो इसको ले लीजिएगा A, और टोटल मोल फ्रैक्शन A प्लस B, इसे कैपिटल ले लीजिए। कहीं आप A ले सकते हैं, B ले सकते हो सकता है मैंने किसी दूसरे एग्जांपल में इसे Na लिया होगा, इसे Nb लिया होगा, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, आप जो लेना चाहें वो आपकी मर्जी है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि Na बाई Nb होगा, और इसमें क्या होगा, ये वाला जो है ये तुम्हारा छूट जाएगा। क्यों छूट जाएगा, क्योंकि जो तुम्हारा जो राउल्ट्स लॉ लगता है वो किस पे लगता है बेटा, डाइल्यूट सॉल्यूशन पे लगता है। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na बाई Nb नॉट Nb। तो अब इसमें जो वैल्यू गिवन है उसको जरा तुम देख लो। वैल्यू क्या गिवन है, P0, ये P0 क्या होता है शुद्ध जल का, तो ये क्या है वैल्यू 17.35 सॉरी 535 और इसका आपको बताना है, इसका बताना है। और क्या है, ग्लूकोज का मास दिया है, तो ग्लूकोज का मास यानी विलेय का मास, इसे ले लो M1 कितना दिया हुआ है, और इसी फॉर्मूले को तुम आगे बढ़ाना चाहो तो M1 बाई कैपिटल M, ये मोल का फॉर्मूला होता है वेट बाय मोलर मास। तो इसे W1 लिखो या M1 लिखो, तो जो भी लिखो उसको ही यहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है। तो अब देखो इसको मैंने कहीं कहीं W लिखा है, कहीं M लिखा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप W लिखना चाहते हैं तो आप W लिख लीजिएगा, शायद मैंने इसके पहले वाले एग्जांपल में W लिखा है, तो इसे W लिख लीजिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं रहती है इससे, ठीक है बेटा। तो NB की जगह क्या लिखोगे, ये जो WA है ये MA है, ये क्या है WB है और ये MB है। तो
तो ये वाला फार्मूला ध्यान रखिएगा, राउल्ट्स लॉ का ही फार्मूला है, इसका एक कन्वर्जन फॉर्म है, मतलब ये फार्मूले से बेस पे आ गया, यहाँ तुमने मोल फ्रैक्शन को चेंज किया, मोल फ्रैक्शन को वेट वाले में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा W1 या WA क्या दिया हुआ है आपका 25 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है बेटा 25 ग्राम दिया हुआ है। और जो वाटर है यानी WB जो दिया है वो कितना दिया है 450 ग्राम दिया है। अच्छा वाटर का मोलर मास नहीं दिया है जो मैंने अभी निकाला थोड़ा सा, तो ये देखो कैपिटल MB की वैल्यू क्या होगी बेटा 18, ठीक है। आप देखो ये दिया है, ये भी दिया है, इस वाले फॉर्मूले में आ जाओ तो ये भी दिया है, ये भी दिया है, और आपका नहीं नहीं ये तो आपका विलयन का वाष्प दाब पूछ रहा है। अच्छा हाँ मोलर मास जो है ग्लूकोज दे रखा है इसने, ठीक है ग्लूकोज दे रखा है तो ग्लूकोज का भी मोलर मास तुम्हें पता होना चाहिए बेटा। जरूरी नहीं कि आपको सारी चीजें दी हो, बट कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे वाटर का मैंने निकाला 18 होता है, वैसे ही ग्लूकोज का होता है, यही मैं निकाल दे रहा हूँ, इसको हटाता हूँ, ये आपको पता भी होगा। ग्लूकोज का फार्मूला होता है बेटा C6H12O6, C6, इसको लिखूं कैसे, इसको ऐसे लिख दूं क्या, देखो C6H12O6 ये ग्लूकोज का फार्मूला है। इसमें कार्बन को 6 इंटू कार्बन का 12 मल्टीप्लाई करना, हाइड्रोजन का 12 प्लस 1 मल्टीप्लाई करना, और ऑक्सीजन का 6 इंटू O मल्टीप्लाई करना। 6 इंटू O का होता है आपका, ऑक्सीजन का होता है 16, उसको मल्टीप्लाई करना और सभी को ऐड करना, ये आ जाएगा 180। ये आपको पता भी होना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं मोल कॉन्सेप्ट का जो 11th का लेक्चर डालूंगा उसमें ये से चीजें निकालनी सिखाऊंगा, तो वहां से आप देख लीजिएगा। तो बेटा जो आपका WA है, WB भी आपका गिवन हो गया, सॉरी WA भी आपका है 180, ये पता चल गया, ये भी है, ये भी है, ये भी। क्या इसको मैं इस फार्मूले में पुट कर दूं, फार्मूले में पुट कर दूं, जरा मैं डायरेक्ट फार्मूले में लिख रहा हूं। आपको कौन सा रिलेशन लेना, ये और ये वाला, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है ये यूज करना है, क्योंकि इसका कम यूज होता है, जो बताया है मैक्सिमम केस में आपको इसी से आपको यूज करना पड़ेगा। तो आप इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूं एक बार, P0 माइनस PS बाय P0 इक्वल टू WA बाय MA इंटू WB इंटू MB, ठीक है बेटा। ये आप ध्यान से देखिएगा, और हमेशा मैक्सिमम केस में तुम्हारा राउल्ट लॉ पे जो भी क्वेश्चन आए हैं बोर्ड में उसमें इसी फार्मूले का यूज भी किया है, बाकी मैंने आपको समझा दिया ही है। P0 की वैल्यू बेटा पुट कर देना 17.535 माइनस PS कर दो, डिवाइड बाय 17.535। WA की वैल्यू देखो कितना है 25 ग्राम, इसको लिख दो 25 ग्राम। WA सॉरी MA की वैल्यू क्या है, सॉरी ये MA है बेटा ये MA है, ध्यान दीजिएगा WA नहीं, ये मोलर मास है, मोलर मास जो आपने यहाँ निकाला था वो। तो ये क्या हो गया आपका 180, ठीक है। WB क्या है आपका, WB है आपका 450 और MBW ये क्या है 18। तो देखो इजी है, इसको इससे कैंसिल कर लेना 10 18, इसको 5 से कैंसिल कर लेना, वैल्यू को ट्रांसफर कर लेना, PS मतलब सॉल्यूशन का वाष्प दाब आ जाएगा। एक बार बेटा कैलकुलेट करो आप कि कितनी वैल्यू आ रही है, मोलर मास कितना आ रहा है, सॉरी जल का वाष्प दाब कितना आ रहा है, PS की वैल्यू ये 17.43 आ रहा है, 17.43 आ रहा है, ठीक है। ये आपका mm ऑफ Hg ये वैल्यू आ रही है आपकी, एक बार आप कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक। इतना तो तुम्हें समझ आ गया जो मैंने यहां समझाया। अब जरा एक बात ध्यान से सुनो, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मेंस में क्वेश्चन आ गया, जेई मेंस में क्वेश्चन आ गया या नीट में आ गया, तो कैसे करोगे। तुम्हें अगर राउल्ट्स लॉ पता है तो तुम्हें ये पता है कि जो विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो विलायक के वाष्प दाब से कम होता है, और जो कमी होती है बेटा वो थोड़ी सी होती है, ऐसा नहीं कि वो 10 यूनिट चेंज होगा, थोड़ा सा पॉइंट में ही चेंज होता है, ठीक।
तो जरा यहां से देखो, अब अगर आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है तो इस वैल्यू को से कंपेयर कर लो, इस वैल्यू से इस वैल्यू को कंपेयर कर लो। देखो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है ना, ऐसा अगर थोड़े से कम वाला जो आंसर होगा उसे पिक कर लेना। ये मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, ठीक है। बोर्ड में आप ऐसे करेंगे, बट कंपटीशन में आपको इस तरह से सोचना होगा अगर आपका इसका बेसिक क्लियर है तो। अच्छा, अब एक चीज और है, इस वीडियो को देखते हुए आपका सबसे पहला काम यह है, राउल्ट्स लॉ का जो मैंने वीडियो डाला है वो, राउल्ट्स लॉ की जो सीमाएं हैं वो, और जो भी इसने राउल्ट्स लॉ पे जो न्यूमेरिकल डाल रहा हूं वो सारी वीडियो आप देखिए, आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। आप अपने दोस्तों को बताइए, और अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए उसे कि सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये समझना है। कहीं पे भी जो भी आपको प्रॉब्लम हो तो उसे बताइए, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।